नमस्कार दोस्तों। इन्फ्राडोज के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं अरुणाचल प्रदेश से, जहां पर हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा मल्टीपल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर दिए गए हैं। और क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट सेंट्रली स्पॉन्सर्ड होंगे, तो इसके ऊपर हमारी भारत सरकार 5125.37 करोड़ रुपीस खर्च करेगी। तो थोड़ा सा आपको डिटेल में बताऊं तो यहाँ पर सबसे पहले टाटो 1 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के लिए फाउंडेशन रखा गया है। 186 मेगावाट की इसकी कैपेसिटी होगी और 1750 करोड़ रुपीस इसके ऊपर खर्च किए जाएंगे। सिमिलरली हियो हाइड्रो पावर प्लांट के लिए भी फाउंडेशन रखा गया है। 240 मेगावाट की इसकी कैपेसिटी होगी और 1939 करोड़ रुपीस इसके ऊपर भी खर्च किए जाएंगे। दोनों के दोनों यर्जब रिवर के ऊपर बनकर तैयार होंगे। तवांग के अंदर 145 करोड़ रुपीस की कन्वेंशन सेंटर को लेकर भी फाउंडेशन रखा गया है। इसके अलावा बाकी 1290 करोड़ रुपीस हेल्थ केयर, रोड कनेक्टिविटी और फायर सेफ्टी के ऊपर खर्च किए जाएंगे। अगली दो अपडेट मूसी रिवर फ्रंट को लेकर है, जहां पर हमारी भारत सरकार के द्वारा मूसी रिवर फ्रंट के लिए फंडिंग अप्रूव कर दी गई है और फाइनली अब ये मेगा प्रोजेक्ट टेक ऑफ कर पाएगा। दोस्तों, मूसी रिवर फ्रंट हैदराबाद के अंदर डेवलप किया जाएगा। साबरमती रिवर फ्रंट के लाइंस पर 55 किलोमीटर की स्ट्रेच होगी, जहां पर मूसी रिवर को एक वाटर और कल्चरल ग्रिड में ट्रांसफॉर्म किया जाएगा। गेटवे ऑफ हैदराबाद और गांधी सरोवर जैसे आइकॉनिक लैंडमार्क्स भी यहाँ पर तैयार किए जाएंगे, जो टूरिज्म पर्पज से बनेंगे। वॉकिंग ट्रैक्स, शॉपिंग मॉल्स, एम्फी थिएटर्स, एंटरटेनमेंट पार्क्स, इस तरह की अलग अलग फैसिलिटीज यहाँ पर बनकर तैयार होंगी। और क्योंकि अभी अप्रूवल दे दी गई है, तो अब एशियन डेवलपमेंट बैंक इसके लिए 4100 करोड़ रुपीस के फंड्स एलोकेट करेगा। अगली दोस्तों अपडेट रोड कंस्ट्रक्शन से है, जहाँ पर दोस्तों हमारी भारत सरकार के द्वारा देश के अंदर एक और एक्सप्रेसवे को अप्रूवल दे दी गई है, स्पेसिफिकली एनसीआर रीजन के अंदर। और ये एक्सप्रेसवे एक रिवर साइड एक्सप्रेसवे होगा, जो दिल्ली, नोएडा और ग्रेटर नोएडा को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कनेक्ट करेगा। तो दोस्तों ये एक्सप्रेसवे यमुना रिवर के अलोंग नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के पैरेलल चलेगा, जिसके चलते पुस्ता रोड, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे दोनों से कनेक्ट हो जाएगा। 30 किलोमीटर के आसपास इसकी लेंथ होगी। और फिलहाल उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है इसको एग्जीक्यूट करने की। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव कर देती है तो एनएचए भी इसको टेक ओवर कर सकता है। जितनी भी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होगी वो शेयर की जाएगी नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के बीच। देखते हैं कब तक इसके ऊपर काम स्टार्ट होता है। अगली दोस्तों एक सिमिलर सी अपडेट हरियाणा से है, जहां पर दोस्तों हरियाणा सरकार के द्वारा एक रीजनल रोड अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट अप्रूव कर दिया गया है। और इसके अंतर्गत इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर वो 4227 रोड्स की रिपेयरिंग और अपग्रेडेशन के ऊपर काम करेंगे। तो दोस्तों ये सभी के सभी रोड्स की कुल मिलाकर लेंथ 9410 किलोमीटर की है, जहां पर टोटल 4827 करोड़ रुपीस हरियाणा सरकार खर्च करेगी। इनफैक्ट अच्छी बात यह है कि 410 रोड्स के ऊपर ऑलरेडी काम स्टार्ट हो चुका है और अलग अलग स्टेजेस में है इम्प्लीमेंटेशन के। पीडब्ल्यूडी, मार्केटिंग बोर्ड, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जैसी जो अलग अलग एजेंसीज हैं, वो सब मिलकर यहाँ पर काम कर रही है, जिससे कि आपको हरियाणा के अंदर रोड्स के हालात और बेहतर होते हुए दिखाई देंगे। अगली दूसरा अपडेट गुजरात से है, जहाँ पर दोस्तों इनॉक्स सोलर के द्वारा गुजरात के अंदर उनकी सोलर फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी गई है। और ऐसा बताया गया है कि यहाँ पर वो सोलर मॉड्यूल्स की प्रोडक्शन करेंगे। तो दोस्तों इनकी फैसिलिटी स्पेसिफिकली अहमदाबाद के अंदर बावला टाउन में बनकर तैयार हुई है। वैसे इसकी ओवरऑल कैपेसिटी 3 गीगावाट की होगी, लेकिन अभी क्योंकि पहले ही फेस ओपन हुआ है तो यहाँ पर 1.2 गीगावाट की कैपेसिटी ओपन की गई है। बाकी बची कैपेसिटी यहाँ पर डेवलपमेंट की स्टेज में है, वो अगले कुछ ही महीनों के अंदर ओपन जाएगी। इसके साथ साथ इनके द्वारा ये भी बताया गया है कि वो ओडिशा के अंदर उनकी एक नई फैसिलिटी और सेटअप कर रहे हैं, जहाँ पर सोलर सेल्स मैन्युफैक्चर की जाएंगी। 4.8 गीगावाट की उसकी भी कैपेसिटी होगी, और क्योंकि उसके ऊपर भी काम जारी है तो वो भी यहाँ पर जल्द ओपन हो जाएगी। अगली दोस्तों अपडेट साउथ कोरियन कार मेकर Hyundai से है, जहाँ पर दोस्तों Hyundai मोटर इंडिया ने भारत के अंदर उनके इन्वेस्टमेंट प्लान्स को रिवाइज कर दिया है और अब 7000 करोड़ की जगह वो 11,000 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट करेंगे। दोस्तों Hyundai के द्वारा बेसिकली इन्वेस्टमेंट उनके तालिका प्लांट के ऊपर की जाने वाली थी, जो उन्होंने जनरल मोटर्स से एक्वायर कर रखा है, जहाँ पर उनका टारगेट है कि पर एनम 2.5 लाख कार्स मैन्युफैक्चर की जाएं। पहले तो इनिशियल टारगेट ये था कि सिर्फ 1.5 लाख कार्स यहाँ पर प्रोड्यूस होंगी, लेकिन अब क्योंकि इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी गई है तो अब पर एनम इनिशियल बेसिस पर 1.7 लाख कार्स मैन्युफैक्चर हो पाएंगी। Hyundai का बिजनेस इस हिसाब से भारत के अंदर ग्रो हो रहा है। यही मेन रीजन था कि उन्होंने उनकी इन्वेस्टमेंट को 57% से एक्सपांड कर दिया है। ओवरऑल इस एक्सपांशन के चलते आपको हंड्रेड्स ऑफ नई जॉब जनरेट होती हुई दिखाई देंगी। अगली दोस्तों अपडेट महाराष्ट्र सरकार को लेकर है, जिन्होंने अभी और 9 अलग अलग कंपनीज के साथ इन्वेस्टमेंट एमओयू साइन कर लिए हैं और इसके चलते महाराष्ट्र के अंदर 80,962 करोड़ रुपीस की और इन्वेस्टमेंट आ पाएगी। तो दोस्तों ये इन्वेस्टमेंट गढ़चिरौली, चंद्रपुर, नागपुर, वर्धा, रायगढ़, छत्रपति संभाजी नगर और सतारा जैसे डिस्ट्रिक्ट्स में आएगी।
अगर सबसे बड़े प्रपोजल की बात करूं तो वो जिंदल स्टेनलेस स्टील का है, जो 41,580 करोड़ रुपये की इन्वेस्टमेंट करेंगे एक स्टील प्लांट के ऊपर। रायगढ़ में तैयार होगा। 25,000 करोड़ रुपये का एक और स्टील प्लांट वर्धा के अंदर भी बनकर तैयार होगा। और जितने भी दोस्तों यहाँ पर इन्वेस्टमेंट प्रपोजल साइन किए गए हैं, उसमें से मेजोरिटी ऑफ द इन्वेस्टमेंट स्टील सेक्टर में ही होगी। बाकी इन्वेस्टमेंट लिथियम एंड बैटरीज और ऑटो कंपोनेंट जैसे एरिया में जाती हुई दिखाई देगी। एक बार जब सभी प्लान्स मटेरियलाइज कर लिए जाते हैं तो 40,000 से ज़्यादा जॉब्स यहाँ पर जनरेट हो पाएंगी। अगली दोस्तों अपडेट तेलंगाना से है, जहाँ पर दोस्तों अमेरिकन कंपनी कॉर्निंग इंटरनेशनल एसजीटी फार्मा के साथ मिलकर भारत के अंदर स्पेसिफिकली तेलंगाना के अंदर एक ग्लास ट्यूबिंग फैक्ट्री को सेटअप करने जा रहा है। और इसको लेकर उन्होंने 500 करोड़ रुपये का प्लान अनवेल कर दिया है। तो दोस्तों इनकी ये फैसिलिटी तेलंगाना के महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट की वेमुला लोकेलिटी में बनकर तैयार होगी, जहाँ पर कॉर्निंग की एडवांस वेलोसिटी वायल टेक्नोलॉजी जबकि एसजीटी फार्मा की वायल कन्वर्टिंग एक्सपर्टीज का इस्तेमाल करके हाई क्वालिटी ग्लास ट्यूबिंग प्रोड्यूस की जाएगी, जिनका इस्तेमाल हेल्थ केयर के एरिया में ड्रग पैकेजिंग, डायग्नोस्टिक्स, बायोलॉजिक्स और डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम में किया जाता है। 500 करोड़ रुपये की इन्वेस्टमेंट के चलते 150 के आसपास नई जॉब्स यहाँ पर जनरेट हो पाएंगी। अगली दोस्तों अपडेट मुंबई मेट्रो को लेकर है, जहाँ पर दोस्तों मुंबई मेट्रो की लाइन 4 पर ऑफिशियल ट्रायल्स अभी स्टार्ट हो चुके हैं और महाराष्ट्र के सीएम के द्वारा खुद यहाँ पर पहला ट्रायल फ्लैग ऑफ किया गया है। तो दोस्तों बेसिकली मैं आपको बता दूं कि लाइन 4 वैसे तो काफ़ी लंबी होगी, ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर के आसपास इसकी लेंथ होगी। कई सारे पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है और उसी के अंतर्गत लाइन 4A कासरवडावली से गैमुख के बीच बनकर तैयार होनी है। और इसी लाइन 4 के अंतर्गत कैडबरी जंक्शन से गैमुख तक का पार्ट भी तैयार हो चुका है और उसी पर ट्रायल स्टार्ट हुए हैं। 10.5 किलोमीटर के आसपास की स्ट्रेच है, जिस हिसाब से यहाँ पर प्रोग्रेस चल रहा है। हाई चांसेस है कि इसी साल के अंदर अंदर आपको ये मेट्रो लाइन ओपन होती हुई दिखाई देगी। अगली दोस्तों अपडेट स्टेट फाइनेंस को लेकर है, जहाँ पर दोस्तों कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा हमारे अलग अलग स्टेट्स के फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर काफ़ी यूनिक रिपोर्ट हमारे सामने रखी गई है। और यहाँ पर ये पाया गया है कि रिवेन्यू सरप्लस के एरिया में यूपी हमारे देश की लीडिंग स्टेट बनकर सामने आई है। दोस्तों बेसिकली इस रिपोर्ट को पिछले एक दशक के डेटा को कंपाइल करके तैयार किया गया है, जहाँ पर ये पाया गया है कि 16 स्टेट्स ऐसी हैं जो कि रिवेन्यू सरप्लस में है, जहाँ पर यूपी लीडिंग स्टेट है 37,000 करोड़ रुपीज़ के सरप्लस के साथ। और ये एक बड़ा अप्रिशिएशन है यूपी जैसे स्टेट के लिए, क्योंकि आज से एक दशक पहले यूपी को एक बीमारू स्टेट का टैग दिया जाता था, लेकिन अब क्योंकि स्टेट की रिवेन्यू लगातार उनके सोर्सों से बढ़ती जा रही है, तो इसी के चलते यूपी अब रिवेन्यू सरप्लस के एरिया में आ चुका है। इसके अलावा बाकी वो स्टेट्स जो कि रिवेन्यू सरप्लस में है उनको अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और वो स्टेट्स जो रिवेन्यू डेफिसिट में है उनको भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आज की दोस्तों आखिरी अपडेट उड़ीसा से है, जहाँ पर दोस्तों उड़ीसा स्टेट की सिंगल लेवल विंडो क्लियरेंस अथॉरिटी के द्वारा 25 और इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स अप्रूव कर दिए गए हैं और इसके थ्रू उड़ीसा में 4,729 करोड़ रुपीज़ की और इन्वेस्टमेंट हमें आती हुई दिखाई देगी। तो दोस्तों ये सारी की सारी इन्वेस्टमेंट खोर्धा, जाजपुर, कटक, संबलपुर, झारसुगुड़ा, गंजम, मयूरभंज, अंगुल और गजपति जैसे डिस्ट्रिक्ट्स में आती हुई दिखाई देगी। टोटल 13 अलग अलग सेक्टर्स यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किए गए हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, जहाँ पर स्टील और टेक्सटाइल ये मेजर बेनिफिशियरीज हैं, क्योंकि ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट यहाँ पर ही जाती हुई दिखाई देगी। और क्योंकि मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट लेबर इंटेंसिव सेक्टर में होने वाली है, तो इस 4,729 करोड़ रुपये की छोटी इन्वेस्टमेंट के चलते 25,000 से ज़्यादा जॉब्स उड़ीसा के अंदर जनरेट हो पाएंगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो शिपिंग डे के लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।